यहाँ से एक फरमाइश आई कि आप किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वक्त की कमी है और मौसम भी नासाज है। आगे जितने सारे एमआईएम के कार्यकर्ता हैं सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम का जलवा देख लीजिए। सुबह से बारिश हो रही थी, किसी को पता था कितना अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। ये आप सबों और एमआईएम वालों की दुआ है तो बारिश रुक गई और हमारा प्रोग्राम इतना मशहूर हो गया। मैंने कल कहा था कि एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। अल्लाह का बहुत ही रहम व करम है कि आज ऐतिहासिक नहीं, मुझे लगता है कि किशनगंज में और इस ग्राउंड में ये पहला कार्यक्रम है जहां इतने तादाद में, हजारों की तादाद में हिंदू और मुसलमान सब आए हुए हैं। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मैं उन लोगों से कहूंगा कि यहाँ पे देख लीजिए, हाथ उठाइए कितने हिंदू हैं, देख लीजिए पत्रकार लोग, कितने सारे हिंदू लोग आए हुए हैं। हम मुसलमानों की पार्टी नहीं, हम पिछड़ों की पार्टी है। ये लोग कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए हक मांगा जाता है, ऐसा नहीं है। अब हम लोग एक साथ हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि आप छोड़ दीजिए, अब गुलामी नहीं करना। हमारे यहाँ लोग गुलामी करने आते हैं क्योंकि आपके यहाँ एक ऐसी शख्सियत है अख्तरुल ईमान साहब, किशनगंज आते हैं और उनके दरवाजे में खड़े रहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप तमाम नौजवानों और बुजुर्गों से, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इन सब चक्करों में मत पड़िए। ये फिरका परस्त पार्टियां जो सो कॉल अपने आप को कहलाता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमानों की पार्टी है, तो ऐसे पार्टियों से दूर रहिए जो लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म का जो झंडा लेके चलते हैं और सेकुलरिज्म कहीं से दिखता नहीं। आप देख लीजिए, जहां भी अगर यादव लोग खड़े होते हैं, मुसलमान वोट दे करके उनको जिताने का काम करते हैं। क्या बता दीजिए, एक भी मुसलमान को अगर आरजेडी का टिकट मिला हो, वहां के यादवों ने वोट दिया है। तो आप अलग से अपनी पहचान बनाइए, तभी जाकर के एक पहचान बनेगी। क्योंकि वक्त की कमी है, मौसम भी खराब हो रहा है। इंशाल्लाह हमारी बातें होती रहेंगी। पूरे किशनगंज में हम घूम घूम के एक एक नौजवान से मिला करेंगे, क्योंकि अब एमआईएम का हम पार्टी का एक सदस्य बन चुके हैं। और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अख्तरुल ईमान साहब से कुछ सीखूं, और इंशाल्लाह अगर वक्त रहा और आप लोगों का साथ रहा तो मैं इनके बीच में रह करके सीखने का काम करूंगा। और इंशाल्लाह कल तक मैं सिर्फ उनसे मुलाकात किया था, लेकिन आप लोगों की दुआएं थी। मैं फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहा था, मैं आपके बीच में आ रहा था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप एमआईएम प्रत्याशी हैं। मैं अपने आप को प्रत्याशी घोषित नहीं करता। अगर अल्लाह ने चाहा तो कभी ना कभी जरूर बनेंगे, अगर एमआईएम और अख्तरुल ईमान साहब का साथ रहा तो इंशाअल्लाह फिर वक्त मिलेगी बात करेंगे। हमारे बहुत ही दूर से, हमारे तेज तर्रार और हिंदुस्तान के जाने माने, आप जानते हैं वारिस पठान साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग उनको सुने, और हमारे गार्जियन, हमारे यहाँ के सदर अख्तरुल ईमान साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनकी हम तारीफ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे मुंह में उतनी आवाज नहीं होगी जितनी लंबी उनकी तारीफ के लिस्ट होंगे। तो इसीलिए मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो यहाँ आदिल हसन साहब बैठे हुए हैं और इंजीनियर आफ्ताब साहब, जिन्होंने अपने खून से इस पार्टी को सींचा है, आप सब लोग इनकी बातों को सुन करके उसके बाद इत्मीनान से यहाँ से जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। बहुत ठीक है। अब मैं पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब नूरुल इस्लाम साहब, जो कि जिला महासचिव है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आए और अपनी पार्टी के लिमात पेश करें। जनाब नूरुल इस्लाम साहब।